खाकी अखाड़ा पहुंची साधु संतों की अगुवाई में ठाकुर जी की पालकी। सड़क व धार्मिक स्थलों की व्यवस्था को लेकर साधु संतों ने जताई नाराजगी। मालखेत बाबा की 24 कोसी परिक्रमा में यात्रियों का जत्था गुरुवार को खाकी अखाड़ा पहुंचा। इससे पहले टपकेश्वर में ठाकुर जी की पालकी के साथ चल रहे साधु संतों का अभिनंदन किया गया। ठाकुर जी ने भी परिक्रमा के तीसरे पड़ाव एकादशी को नागकुंड, आमली कुंड व टपकेश्वर महादेव में अल्प विश्राम के बाद खाकी अखाड़ा में तीसरे पड़ाव के रूप में रात्रि विश्राम किया। द्वादशी को प्रातः साधु संतों द्वारा ठाकुर जी को स्नान कराकर पूजा अर्चना कर चौथा पड़ाव द्वादशी को रघुनाथरगढ़ में रहेगा। जानकारी देते हुए महंत श्री घनश्याम दास महाराज ने बताया कि लोहारगल से ठाकुर जी की पालकी लेकर चले साधु संतों व पैदल यात्रियों ने मंगलवार रात किरोड़ी में विश्राम के बाद बुधवार सुबह किरोड़ी कुंड में स्नान किया तथा ठाकुर जी को भी स्नान करवाया। ठाकुर जी की पूजा व आरती के बाद भोग लगाकर सभी ने भोजन किया। इसके बाद परिक्रमार्थी यहां से पालकी लेकर रवाना हुए। दोपहर बाद वे कोट बांध पहुंचे, जहां प्राचीन शिव मंदिर में योग श्रीनाथ महाराज के नेतृत्व में ग्रामीणों व परिक्रमा करने वाले पदयात्रियों ने साधुओं का सम्मान किया व भेंट पूजा की। यहां कुछ देर विश्राम के बाद परिक्रमार्थी अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गए और शाम को शाकंभरी पहुंचे, जहां रात्रि विश्राम किया। इधर लोहारगल से बुधवार को दशमी पर भी सैकड़ों पदयात्रियों ने परिक्रमा शुरू की। इसके बाद तीसरा पड़ाव एकादशी को नागकुंड, आमली कुंड व टपकेश्वर महादेव में अल्प विश्राम के बाद खाकी अखाड़ा में तीसरे पड़ाव के रूप में रात्रि विश्राम रहा। इसके बाद चौथा पड़ाव द्वादशी को रघुनाथरगढ़ में रहेगा। रघुनाथरगढ़ से अगले दिन सुबह रवाना होकर पालकी रामपुरा खोरी कुंड, गोलियाना होते हुए त्रयोदशी को दोपहर बाद वापस लोहारगल स्थित खाकी अखाड़ा मंदिर पहुंचेगी। यात्रा आनंदमय है, सब खुश हैं। बस एक ही बात की दिक्कत आ रही है, परिक्रमा में जो कोट बांध है और शाकंभरी की जो रोडें हैं बहुत खराब है। वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। वहाँ पे हमारी पालकी रुकती थी, आज से भी शुरू से रुकती आई है। वो बांध भी हमारे खंडेला राजा का बनाया हुआ है, ऊपर शंकर का मंदिर है, तो वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ पे बैठ करके वहाँ पे स्नान ध्यान करते थे संत महात्मा भक्तगण। उस व्यवस्था को प्रशासन, वहाँ के जो विधायक हैं, सरपंच हैं, अपनी मनमानी कर रखे हैं। तो इससे जनता को भी इसमें आना चाहिए और इस कार्य को मतलब बढ़िया रूप देना चाहिए। उस जगह के लिए पर्यटक स्थल का रूप देना चाहिए कि वहाँ जनता पब्लिक आए, खुशी उनको महसूस होना चाहिए उस जगह पे आने से। तो वहाँ पे कांटे बिके रखे हैं, प्रशासन अपना मनमानी कर रखा है। वहाँ पे बांध पे वर्दी पहन लेते हैं, बोलते हैं हम अपने आप में गवर्नर हैं, तो अपने तो उनसे उलझते नहीं है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। जय सीताराम। अखिल भारतीय श्री चतुर्थ संप्रदाय अध्यक्ष महोदय श्री बाबा विशंबरदास जी महाराज जी की असीम कृपा में इस लोहागढ़ धाम की सभी परिक्रमाएँ 84 ये 24 कोस का परिक्रमा लगते हैं। सातों धाराएं में सभी जगहों में ठाकुर जी महाराज जाते हैं और हम नागा बाबा लोग भी हर वर्ष की तरह का इस बार भी हम सब पधार चुके हैं। दुख की बात यह है, हमारे श्रीमान बाबा दिनेश दास जी महाराज हमारे लोगों की सन्मुख नहीं है और वो हम सब के हृदय में विराजमान है। उनके रहने से हम सब को बहुत श्रृंगार आते हैं और बड़े दर्शन करके हम सब अच्छे कृतज्ञता होते हैं। ये श्रीमान बाबा गोदास जी महाराज, ये हमारी पहलवान जी महाराज और एरिया निवासी सभी भगत सेवकों ने यथासंभव हम सबको भी आप सब पहचानते होंगे ऐसे। और ये देखो हमारी महंत बाबा आए हुए हैं, सब साधु संत अखिल भारत से, कोई अयोध्या से, कोई वृंदावन से, कोई हरिद्वार से, नासिक से, मुंबई से, गुजरात से, तो संत भगवान अनेकों तरीका से अनेकों जगह जगह में से चल के आए हुए हैं। ये करीबन 145-150 साधु हैं। आज जो है यहाँ पर खाकी जी के अखाड़े में रात भर निवास करते हैं। ठाकुर जी और साल की तरीका इस बार भी यहाँ पर विराजमान है और साल की तरीका इस बार भी हमारी श्यामला छेजारा भगत ये सूरत से आते हैं।
ठाकुर जी की सेवा करते हैं। यहाँ आज एकादशी का फल फूल ये संत भगवान लोग सब पाएंगे और पकड़ के रात भर यहाँ विश्राम करेंगे। फिर ठाकुर जी को लेकर के काल सवेरे यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सिया बोलो रामचंद्र भगवान की, श्री परिक्रमा वासी की, लोहागढ़ पुष्कर की।